ओम शांति। सुनते हैं 15 फरवरी 1969 को चले हुए अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। शिवरात्रि के अवसर पर संतरी दादी जी के तन द्वारा अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। बाबा ने पूछा, आज किसके स्वागत का दिन है? बाप और बच्चों का। परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं तो बाप को भी भुला दिया है। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितनी तारें आती थी तो भूला ना। बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहाँ तक। बाबा ने कहा, ये है निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा। यह निश्चय नहीं तो कार्य में भी ज़रा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। भूलने से कार्य कैसे चलेगा? आगे कैसे बढ़ेंगे? जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। फिर बाबा ने कहा, आज सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। बच्ची ने कहा, बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। बाबा ने कहा, रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा, थोड़े समय के लिए। स्वमान की स्मृति दिलाने आए हैं। बाबा स्मृति दिलाने आए हैं कि बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। फिर बाबा ने कहा, कन्या की सगाई के बाद क्या होता है? पति के साथ लगन लग जाती है, तब उनको कहते हैं सदा सुहागिन। परंतु वह कहाँ तक सुहागिन है? अंदर में क्या भरा पड़ा है? कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने कारण आंतरिक अभागिन है, यह किसको भी पता नहीं है। बाप ही बतलाते हैं सदा सुहागिन कौन है। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे वो सदा सुहागिन है। बाबा ने कहा, ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। इसमें ना कोई विदाई है ना जुदाई। जुदाई लगती है। फिर बाबा ने पूछा, तुमने विदाई दी थी? अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी। विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। यह ड्रामा के अंदर पाठ चलता रहता है। बाबा ने कहा, बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। बाबा पूछते, इतनी हिम्मत है? जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे।
आगे बहुत कुछ देखना है। बाबा ने कहा, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बाबा बोले, बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना मिला, लॉटरी मिली। बाबा बोले, अभी तो सभी को म्यूज़ियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। बाबा ने कहा, उंगली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है। गोप गोपियों ने उंगली से पहाड़ उठाया। उंगली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी ज़रूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक होते जाएंगे। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य बिंदु। बाबा ने कहा, यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो है सदा सुहागिन। ओम शांति।